नमस्कार, मैं हूं करुण कुमार। टोटल धमाल में आज हम बात करेंगे आज होने वाले डबल धमाल की। डबल धमाल इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इंडियन T20 लीग में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में जहां विराट कोहली का सामना शिखर धवन से होगा, ये मैच आज शाम 4 बजे से खेला जाएगा। तो वहीं दूसरे मैच में कोलकाता का सामना मुंबई इंडियंस से होगा और कोलकाता को इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए मुंबई को हराना जरूरी है। ये मैच रात 8 बजे से खेला जाएगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कल रात खेले गए मुकाबले की, जहां पर राजस्थान ने हैदराबाद को हराकर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदें जिंदा रखी हुई हैं। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 3 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। राजस्थान की ओर से संजू सैमसन ने सबसे ज्यादा नाबाद 48 रनों की पारी खेली, तो वहीं रहाणे ने भी 39 रनों की उपयोगी पारी खेली। 12वें सीजन में राजस्थान की ये 5वीं जीत है। 12वें सीजन में हैदराबाद की 6ठी हार है। इससे पहले हैदराबाद ने अपनी पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 160 रन का स्कोर बनाया। हैदराबाद की ओर से डेविड वार्नर ने 37 रनों की पारी खेली, तो वहीं मनीष पांडे के बल्ले से 61 रन निकले। तो हैदराबाद की एक और हार। और हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे। मनिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत। और जिस तरह का ये मुकाबला राजस्थान रॉयल्स, ऐसा लगता है कि अब जीत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है और इंटरेस्टिंग होता हुआ टॉप 4 की जंग। बिल्कुल इंटरेस्टिंग हो गया, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। और राजस्थान रॉयल्स के लिए एक आउटसाइड चांस है क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन अब उनके लिए समस्या ये है कि स्मिथ भी प्रॉब्ली अगला मैच नहीं खेलेंगे, चले जाएंगे वापस ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जिस तरह से लय पकड़ी है राजस्थान की टीम ने और जो इंडियन लड़के उनके लिए परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप वरुण आर्यन की बात करें, बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। ओशेन थॉमस है उनके पास जो कि बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। फिर उनके लेग स्पिनर भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और फिर बैटिंग में अजिंक्य रहाणे जिस तरह की लय में आए हैं और संजू सैमसन जिस तरह से कंसिस्टेंटली रन्स बनाने लग गए हैं, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। सो एक आउटसाइड चांस है राजस्थान रॉयल्स के लिए। हालांकि मुझे लगता है थोड़ी सी देर होगी। अगर इस तरह की लय शुरू से पकड़ी होती तो शायद इस समय स्थिति ऐसी होती कि हम कह सकते हैं कि टॉप 4 में पहुंच। तो आप खुद ही जो है इस तरफ इशारा करें कि स्मिथ के जाने का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। हालांकि कप्तानी को लेकर निश्चित तौर पर कहीं न कहीं रणनीति बनाने में वो माहिर थे। रहाणे की कप्तानी में वो बात नहीं दिख रही थी, लेकिन स्मिथ के अलावा दूसरे खिलाड़ी इस वक्त परफॉर्म करते दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए खिलाड़ी जब परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, लय में आ जाते हैं, तो टीम के बैलेंस में फर्क आ जाता है। दूसरा, जहां तक कैप्टनसी का सवाल है, स्मिथ की कैप्टनसी में और रहाणे की कैप्टनसी में बहुत ज्यादा फर्क था, क्योंकि रहाणे कुछ ज्यादा ही लेट बैक है और प्रॉब्ली वो उनकी कैप्टनसी के ऊपर असर हो रहा था। उनकी जो डिसीजन मेकिंग थी जब वो फील्ड के ऊपर, जब उनकी टीम फील्डिंग कर रही थी, कैप्टनसी कर रहे थे, उसमें परेशानी हो रही थी। लेकिन अब एडवांटेज क्या है कि रहाणे के बैट से भी रन्स निकलने शुरू हो गए कंसिस्टेंटली और बहुत तेजी से रन्स बना रहे हैं जिस तरह की जरूरत है T20 क्रिकेट में। सो अब उम्मीद करें कि ये जो कॉन्फिडेंस उनका बैटिंग में बढ़ा है, ये उनकी कैप्टनसी में भी नजर आए। और अगर हैदराबाद की बात कर लें तो वहां पर किस तरह की खामियां नजर आ रही, क्योंकि हैदराबाद वो टीम है जो लगातार जीत की तरफ बढ़ रही थी। जीत के साथ टॉप 4 की इसमें अगर लड़ाई को देखा जाए तो आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसके बाद अचानक उसके साथ कुछ ऐसा हो गया कि अब वो जीत भूल ही चुकी है। बिल्कुल, ये समझ नहीं आया एक्चुअली। जिस तरह की शुरुआत की थी हैदराबाद ने, ऐसा लग रहा था बड़ी बैलेंस साइड है और ये साइड ऐसी है जिसको हराना किसी भी टीम के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है डिपेंडेंस जब केवल 1-2 खिलाड़ियों के ऊपर हो जाए तो फिर परेशानी आती है। इस तरह की परेशानी जिस तरह की हैदराबाद की टीम के साथ आई, क्योंकि वार्नर और बेस्टो जब उनको बढ़िया स्टार्ट दे रहे थे तो परेशानी नहीं हो रही थी, क्योंकि उनका मिडिल ऑर्डर मुझे लग रहा है चरमरा सा गया है। अगर ओपन पर रन्स नहीं बनते हैं तो फिर मिडिल ऑर्डर को परेशानी हो जाती है। कल के मैच में भी देखिए, नंबर 3 पर आकर मनीष पांडे ने जो पार्टनरशिप की वार्नर के साथ, उसके बाद जब वो आउट हुए तो फिर ऐसा लग रहा था राह ही भटक गए। उनको पता ही नहीं करना क्या है, क्या टोटल होना चाहिए। जबकि एक समय ऐसा लग रहा था 180 तक पहुंचा देंगे स्कोर को, लेकिन फिर बात वही कि वार्नर और मनीष पांडे के ऊपर डिपेंडेंस थी कि अगर वो उनमें से कोई एक टिक जाता तो शायद स्कोर को 180 तक ले जाते, जो कि फिर मुश्किल हो जाता राजस्थान रॉयल्स के लिए। सो वो उनके लिए एक परेशानी है। दूसरी परेशानी ये है कि राशिद खान अपनी लय खो गए हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि राशिद खान ने जब शुरू के मैचेस थे तो उन्होंने खूब विकेट्स लिए और ऐसा लग रहा था कि इनको कैसे खेलेंगे, लेकिन अब उनको खेलना आसान हो गया। ऐसा लग रहा है सामने वाली टीम ने भी उनको पढ़ लिया है। और मुझे एक चीज लग रही है, उनकी उंगली में एक इंजरी हुई थी, उसके बाद से राशिद खान में भी वो बात नहीं लग रही, जो पैनापन उनके अंदर है वो मैदान के ऊपर नहीं दिख रहा। सो वो भी जो डिपेंडेंस एक बॉलर के ऊपर थी उसकी वजह से भी परेशानी हो रही। बिल्कुल, यानी कि बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी यहाँ पर कमजोरी दिखाई पड़ रही है और
हैदराबाद को बहुत जल्द अपनी स्थिति सुधारनी होगी, वरना वो इस रेस में बहुत पीछे हो जाएंगे। बिल्कुल देखिए, अगर विराट की टीम ये मैच हार जाती है तो फिर आप समझ लीजिए कि बिल्कुल बाहर हो जाएंगे इस टूर्नामेंट से। अगर जीतते हैं तो एक आउटसाइड चांस उनका बना रहेगा। दिल्ली की ये जो पिच है, यहाँ पर बॉलर्स के लिए मदद रहती है, बॉल रुक कर आती है, यहाँ पर कौन टीम किस तरह की प्लानिंग करती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि विराट के साथ हमने अक्सर देखा है कि पिच को ठीक से रीड नहीं कर पाते और अपना जो टीम का चयन करते हैं, जो टीम का बैलेंस बनाते हैं, वो इतना अच्छा नहीं होता पिच के हिसाब से। अब यहाँ पर बहुत ज़रूरी होगा कि 3 स्पिनर ज़रूर खिलाएं और उनका भरपूर इस्तेमाल करें। ये देखने वाली बात होगी कि विराट कोहली ऐसा कर पाते हैं नहीं। दूसरा, अगर आप एक्सपेक्ट करें कि एबी डिविलियर्स आपको हर मैच में रन्स बना के देंगे, वो भी मुश्किल हो जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर विराट कोहली को रन्स बनाने होंगे, क्योंकि जिस तरह की पिच है यहाँ पर एबी डिविलियर्स को जैसे बॉल पसंद आती है, बैट के ऊपर अच्छी तरह से आए, फिर वो स्ट्रोक प्ले उनके लिए आसान हो जाता है। लेकिन जहाँ बॉल रुक कर आती है तो एबी डिविलियर्स के लिए परेशानी हो जाती है। सो ऐसे में विराट कोहली का, जहाँ तक कि बैंगलोर की बैटिंग का सवाल है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बिल्कुल, जिम्मेदारी यहाँ विराट कोहली की बढ़ जाती है, क्योंकि अपनी पारी से आप न केवल उस स्थिति में पहुंचा दें टीम को जहां पर कि दूसरी टीम को बहुत मुश्किल हो जाए वहां पहुंचने में, बल्कि ये भी एश्योर कर दें कि जीत के से कम कुछ भी यहां पर मंजूर नहीं होगा। लेकिन अगर बैलेंस की बात करें मनिंदर जी, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि दिल्ली की टीम यहां भारी पड़ रही है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है, और मुझे लगता है दिल्ली की टीम का कॉन्फिडेंस भी काफ़ी हाई होगा करुण, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली की टीम ने पिछले कुछ मैचेस जीते हैं, दिल्ली की पिच पर भी जीते हैं, क्योंकि शुरू में दिल्ली की पिच को वो खुद ही नहीं समझ पा रहे थे। अपना टीम का जो बैलेंस जिस तरह का बनाना चाहिए था, जो कोर बनाना चाहिए था, वो सही से नहीं बना पा रहे थे। लेकिन पिछला मैच इस पिच के ऊपर वो जीते हैं और अथॉरिटी के साथ जीते हैं। सो ऐसा लग रहा है कि उनको समझ आ गई है, और ये फायदा हुआ है सौरव गांगुली और रिकी पॉन्टिंग जो उनके साथ जुड़े हुए हैं उनके होने का, क्योंकि मैं पहले हैरान होता था कि इतने बड़े बड़े दिग्गज इस पिच को पहचान नहीं पा रहे और टीम का बैलेंस सही नहीं बना पा रहे। लेकिन जिस तरह से पिछले मैच का बैलेंस बनाया और फिर उसके बाद दिल्ली से बाहर जाके भी 2 मैचेस लगातार जीते हैं, दिल्ली का कॉन्फिडेंस तो हाई होगा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। और जब आपको पता हो कि केवल 1 मैच और जीतना अगले 3 मैचेस में से और आप क्वालिफाई कर जाएंगे, टॉप 4 में आ जाएंगे, तो फिर आप जी जान लड़ा देते हैं। सो मैं दिल्ली से एक्सपेक्ट करूंगा मोर देन 100% एफर्ट लगाएंगे मैदान के जी। और दिल्ली के 2 दबंग विराट कोहली, धवन, किसके ज्यादा धमाका करने की उम्मीद आपको? देखिए, धवन लय में आ गए हैं, विराट कोहली तो लय में है ही। सो इन दोनों से आप एक्सपेक्ट करें कि रन्स बनाएंगे, और ये दोनों इतने सीजन्ड कैंपेनर्स हैं कि इस डिफिकल्ट पिच के ऊपर आप इनसे उम्मीद लगा के रखते हैं कि रन्स बनाएंगे और अपनी टीम को रस्सी के उस पार ले जाएंगे जिसकी की जरूरत है। क्योंकि आरसीबी, जैसे मैंने पहले कहा, उनके लिए मैच करो या मरो वाला है, लेकिन दिल्ली को भी वैसे ही खेलना होगा, क्योंकि 3 मैचेस सोच के कि एक ही जीतना है, हम क्वालिफाई कर जाएंगे, कई बार वैसे में आप अपनी लय खो देते हैं। सो दिल्ली को भी अपना फोकस लेवल काफी हाई रखना है। 4 में भी पहुंचना है, टॉप 2 पर भी नजर रखनी होगी, और पहले तो आपको क्वालिफाई कर लेना होगा, यह सुनिश्चित करना है। चलिए बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं इंडियन T20 लीग में आज होने वाले दूसरे मुकाबले की, जो ईडन गार्डन्स पर रात 8 बजे से खेला जाएगा। इसमें जंग होगी कार्तिक और रोहित की टीमों के बीच। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम लगातार 6 मैच हार चुकी है। ऐसे में केकेआर को अगर प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखना है तो उसे न सिर्फ इस मैच को बल्कि बचे हुए तीनों मैच में जीत दर्ज करनी होगी। लेकिन सवाल ये कि क्या मुंबई जैसी मजबूत टीम को मात दे पाएगी कार्तिक की सेना? ये रिपोर्ट देखिए और फिर करेंगे इस पर चर्चा। कार्तिक के लिए करो या मरो की जंग, केकेआर को करना होगा इंडियंस को बेदम। प्लेऑफ पर है रोहित की नजर, रसेल पर टिकी कोलकाता की उम्मीदें। इंडियन T20 लीग में कोलकाता की टीम लगातार 6 मैच हार चुकी है, तो वहीं कोलकाता में ही खेले गए लगातार 4 मैचों में कोलकाता को हार का सामना करना पड़ा है। केकेआर की टीम 11 मैच में से सिर्फ 4 मैच ही जीत सकी है। 12वें सीजन में दिनेश कार्तिक ने अब तक खेले 11 मैच में 144.59 के स्ट्राइक रेट के साथ 214 रन बनाए हैं। इस दौरान दिनेश कार्तिक का बेस्ट स्कोर नाबाद 97 रन का रहा है। तो वहीं आंद्रे रसेल ने सीजन के खेले 11 मैच में 209.27 की धमाकेदार स्ट्राइक रेट के साथ 406 रन बनाए हैं। इस दौरान रसेल के बल्ले से 3 अर्धशतक भी निकले हैं। चेन्नई के खिलाफ खेले पिछले मैच में रोहित शर्मा ने 48 गेंदों पर 67 रन की पारी खेली थी। रोहित ने इस पारी में 6 चौके और 3 छक्के लगाए थे। तो केकेआर को मुंबई इंडियंस को बेदम करना होगा, लेकिन मनिंदर जी, जिस तरह से केकेआर की टीम खुद बेदम नजर आ रही है, ये चुनौती बहुत मुश्किल है।
बहुत मुश्किल होने वाला है केकेआर की टीम के लिए। और आंद्रे रसल ने तो ये भी कह दिया कि वो अपने कमरे से ही नहीं निकलते, वो लो फील करने लग गए जिस तरह से केकेआर की टीम क्रिकेट खेल रही है। और मुझे लगता है कि वो सही भी कह रहे हैं बेसिकली, क्योंकि जिस तरह के फैसले लिए हैं केकेआर के कैप्टन ने मैदान के ऊपर जब टीम को हैंडल कर रहे हैं, उस समय जब बॉलिंग चेंजेस कर रहे हैं, वो मेरी समझ के परे हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कैप्टनसी कर चुके हैं तमिलनाडु की जब तमिलनाडु से खेलते हैं। सो उनको आइडिया होना चाहिए। और पिछले साल भी उन्होंने, पिछले सीजन भी पूरा सीजन कैप्टनसी की थी कोलकाता के लिए, लेकिन बड़ा अटपटा सा उनके कुछ डिसीजंस हुए। अपना बैटिंग ऑर्डर को लेके बड़ा अटपटा सा रहा है उनका। खुद नंबर 5, 6, 7 पर बैटिंग करते रहे, जबकि पिछले मैच में 97 रन बनाने के बाद जब नंबर 4 पर बैटिंग की तो कहा कि कैप्टन को फ्रंट से लीड करने की जरूरत है, और वो उन्होंने पूरे सीजन में नहीं किया है। आंद्रे रसेल को भी आप तब भेजते हैं जब 3-4 ओवर बच जाते हैं। उनको अगर लंबी पारी देंगे तो आपको कई मैचेस में निकाल के ले जा सकते हैं। सो आंद्रे रसेल जो कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है टीम में कहीं ना कहीं फूट भी पड़ी हुई है और डिसीजन मेकिंग सही नहीं है। ऐसे में बहुत मुश्किल होने वाला है। और करुण, मजे की बात यह है कि आज दोनों मैचेस ऐसे हैं, केकेआर के लिए भी जो दूसरा मैच है और पहला मैच आरसीबी के लिए, अगर नहीं जीते तो टूर्नामेंट से बाहर। बिल्कुल, और इसीलिए पूरी जी जान, पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरना होगा और जीत से कम मंजूर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन रोमांचक मुकाबला हो, दर्शक तो यही उम्मीद कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, फौरन लौटेंगे।